अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया हमें एक दफ़ा फिर ज्वाइन इन करने के लिए डेंटल बैठक के एक और सेशन के अंदर। आज हमारे साथ बड़ी ही मुश्किल से हमने बड़ी ख़ास तगुदा करने के बाद डॉक्टर अहमद मुश्तबा को अपने साथ बुलाया, क्योंकि ये आजकल बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे वो वेड़े वेड़े छड़े कट्टे वेड़े शड़े करने में। और आज इस दफ़ा उन्होंने कुर्बानी पे बड़ी अच्छी ख़ास सर्विसेज दी हैं। वेड़े के साथ साथ जो है ना, खुद जो भी कुर्बान होते खुद भी खुद इनकी कुर्बानी बहुत दूर है अभी। तो हम तो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इनकी कुर्बानी जल्दी हो जाए, लेकिन ये कुर्बानी लेकिन कोई व्यापारी मान नहीं रहा। एक माना हुआ है, वो हम वीडियो के बाद बताएंगे कौन है। आज का हमारा जो टॉपिक है सर, वो है इस तरह से कि हमने अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया के अंदर भी, आपको बहुत सारी शायद आपकी नज़र से गुजरी हो, लेकिन हमारी नज़र से कुछ ऐसे आर्टिकल्स गुजरे हैं जिसके अंदर डेंटिस्ट्री की ज़बूं हाली ना सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर प्रेवलेंट है, बल्कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलती हुई जा रही है, जिसके अंदर जो उनके यंग ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए एक परेशान कुन हालत ये है कि वो अपने जो पेशेंट्स हैं उनको उस तरह से गेन नहीं कर पा रहे। उन वहाँ पर मौजूद जो ओरल हेल्थ अवेयरनेस है वो बहुत कम होने की वजह से उनके पास पेशेंट इन्फ्लक्स बहुत कम है, और बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है विद रिगार्ड टू डेंटिस्ट इन पर्टिकुलर अर्बन एरियाज़, और जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर डेंटिस्ट की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, जिसकी वजह से अब के जो नए ग्रेजुएट्स हैं उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि दे आर नॉट मार्केटिंग फॉर देयर डेंटल एक्सपर्टीज, दे आर बेगिंग फॉर पेशेंट्स। नहीं लग रही बातें। और ये हाँ जी, सुने से नहीं कि वो क्या कहते हैं एग्जैक्टली कि वो सेम सिचुएशन, तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम वाला मामला हो गया यहाँ पर। मसला सिर्फ ये है कि नाना पाटेकर की जगह के ऊपर पाकिस्तान और इंडिया के डेंटिस्ट जो है ना, वो एक दूसरे को बैठ के ये वाला गाना सुना रहे हैं। तो हम इसके ऊपर आज बात करेंगे कि इस तरह की जो ज़बूं हाली हमारे यहाँ भी, पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट होती जा रही है, और इंडिया में भी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट होती जा रही है। उसकी क्या मेन वजूहात क्या हैं, और मेरे ख्याल से शायद ये भी एक बहुत बड़ी वजह है हमारे यहाँ जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है पाकिस्तानी डेंटिस्ट का अब्रॉड भी, और यही चीज़ जो इंडियन डेंटिस्ट के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। बहुत ज़्यादा जो ब्रेन ड्रेन है, माइग्रेट कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम देयर ओन होम टाउन्स टू अब्रॉड। तो बात का आगाज़ करते हैं अपनी डेंटल बैठक का। आज हमारे जो स्पेशल मेहमान हैं वो डॉक्टर अहमद हैं, इन्हीं से बात का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले राइट साइड से, हमारी परंपरा के मुताबिक क्योंकि राइट साइड से हम सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं, तो डॉक्टर अहमद से बात करते हैं। आपका क्या ख्याल है डॉक्टर अहमद, ये जो मसले मसाइल चल रहे हैं हमारे यहाँ, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? सर असल में जो पेशेंट्स को पहली बात है अवेयरनेस नहीं है। उनको पता है, बहुत से, मैं कहता हूँ 50-60% लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि अच्छा डेंटिस्ट भी कोई होता है। अदरवाइज लोग कहते हैं अच्छा जी वो रेलवे स्टेशन चले जाएं, वहाँ बैठा है उसे बाहर दान निकलवा लें, जो पुराना कॉन्सेप्ट था लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं। दूसरी बात ये, अब इतने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हो गए हैं कि आप देखें ना, एक मेडिकल कॉलेज से 75 बच्चा निकलता है। हम लेट सपोज 10 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी लगा लें, तो आप 75 को 10 से मल्टीप्लाई कर ले, 750 बच्चा हर साल जो है, हर साल निकल रहा है। ये सिर्फ प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट इसके अलावा है, फॉरेन वाले अलग है, फॉरेन अलग हैं। तो क्या आपके पास इतनी जगह है कि आप एक राउंड फिगर कर ले, 1000 बच्चा कर ले, क्या 1000 को अकोमोडेट करने के लिए आपके पास जगह है? जॉब्स में क्या आपकी जॉब वैकेंसीज इतनी हैं? क्या आपके पास क्लिनिक्स चलाने के लिए इतने रिसोर्सेज हैं? पेशेंट को अवेयरनेस है? पेशेंट आपसे ट्रीटमेंट करवा लेगा, उसके लिए वो अफोर्ड कर लेगा उसको? ये वो मुझे लगता है। और जो मेन पॉइंट है, सबसे पहली बात है डॉक्टर्स की सैलरीज। बीइंग अ डेंटिस्ट, बीइंग अ डॉक्टर, आपकी सैलरी ही इतनी थोड़ी है। जैसे आपने पहले ही वीडियो के स्टार्ट में कहा कि लोग माइग्रेट कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स, जो उनकी डे टू डे एक्सपेंडिचर है, वो मीट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से लोगों को कोई वे आउट चाहिए अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। वो बाहर जाके टैक्सियाँ चलाने में भी खुश हैं, वो स्टोर पे काम करने में भी खुश हैं, वो गोरों के कुत्ते नहलाने में भी खुश हैं, वो गाड़ियाँ में सर्विस करने में भी खुश हैं। बट उनको ये पता है कि यार एक इज्जत है, उस माशरे में हमारी इज्जत है। यहाँ डॉक्टर की भी मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं जो शायद हैंड टू माउथ ही है। बीइंग अ डेंटिस्ट कुत्ते नहलाने में कौन सी इज्जत है? ये सर ये एक पुराना कॉन्सेप्ट है ना कि गोरियां दे कुत्ते आगे भी लोग खुश होते हैं। तो मैं वही बात कर रहा था, पिछली वीडियो में मैंने सर से बात की थी ना कि पैसे कमाने हैं तो फिर वो एग्जैक्टली फजे वाले भाई के पास चले जाओ, फिर उस मोहल्ले में
तो वहां तो पैसे वो आंटियां ज्यादा कमा लेती हैं आपसे। बिल्कुल सर डॉक्टर साहब अब ये देखें ना कि आपके हमारे अपने कुछ फेलोज हैं, कुछ क्या काफ़ी ज़्यादा फेलोज हैं इस वक्त, जो कि अब्रॉड किसी न किसी कंट्री में इस वक्त बैठे हुए हैं एंड दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट्री, ट्रक चला रहे हैं, यस, स्टोरों पे काम कर रहे हैं। और मजे की बात है, इधर माशाल्लाह 6-7 लाख रुपए पर मंथ वाली प्रैक्टिस, मतलब नॉट इन लाहौर, कुछ तो लाहौर में भी है, छोड़ के गए हुए हैं। अब बताओ इनमें फाइनेंशियल इशू का कहाँ से मसला आ गया? 6 लाख महीना इज आई गेस फॉर 3 मियाँ बीवी बच्चा, और अगर आपके पेरेंट्स भी आप पे डिपेंडेंट है, आई गेस इट इज मोर देन इनफ। खाली अगर आप अगर सिर्फ आप एक क्लिनिक से निकाल रहे हैं, तो उसके बाद भी अगर आप बाहर जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि इट इज अलार्मिंग कि क्यों, क्या वजह है। कुछ कोई डोमेस्टिक इश्यूज भी हो सकते हैं, उसको नहीं भी हम समझ नहीं सकते सर, हैं। देखिए हमारे कल्चर भी थोड़ा वैसा है ना। डॉक्टर साहब देखिए, Toxic अब families. खाली एक चीज़ नहीं है, आप खाली फाइनेंसेस के ऊपर बात नहीं करें। अब यू आर डूइंग योर क्लिनिक, आई एम डूइंग अ फुल टाइम क्लिनिक राइट नाउ। अगर मैं बात करूँ ना कि मेरे पास फाइनेंशियल सपोर्ट है क्लिनिक की, तो डेफिनेटली है, लेकिन क्या वो फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो स्टेबल रही है इन द पास्ट 5 years? नो। वर्क लाइफ बैलेंस का मसला आ रहा है, मेरा ख्याल है सर वही। क्योंकि वहां पर शायद आप उतना ही कमा रहे हो जितना यहाँ पे भी आप अच्छे क्लिनिक से कमा लेते हो, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है दिन में उस कमाई के लिए, और उधर कम वक्त में कुछ कम घंटों में आप वहाँ कैलकुलेटेड टाइम कमा लेते हो। मे बी दिस कुड बी रीजन, शाम को आके आप अपनी हॉबीज को मैं आपको ना इसमें एक मिसाल देता हूँ, लेट्स से मैं आपको एक मिसाल ये देता हूँ कि आप अपने आप को अगर कंसिडर करें कि लेट्स से 10 साल पहले आप जितना कमा रहे थे, लेट्स से आप 5 लाख रुपए आप मंथ का कमा रहे थे, ठीक है? नहीं कमा, चले मैं एक मिसाल है ना, 5 लाख रुपए आप मंथ का 5 साल पहले कमा रहे थे। अभी भी अगर आप 5 लाख रुपया पर मंथ का कमा रहे हो, तो वो जो 5 लाख 5 साल पहले कमा रहे थे वो ज़्यादा था कंपेयर टू 5 लाख राइट नाउ। आज का 5 लाख उस जमाने का 1 लाख हो गया। एग्जैक्टली अब आपकी जो इनकम है ना उसके अंदर कोई इंक्रीज नहीं आ रहा, ठीक है? आपके रेट्स के अंदर आपकी जो टेक होम पे है ना उसके अंदर कोई इंक्रीज नहीं आ रहा। अगर आ भी रहा है तो वो उसके हिसाब से मैनीफोल्ड नहीं आ रहा जो कि आपको आना चाहिए। उसकी वजह यह है कि आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ज़्यादा नीचे लो चली गई है। आपका इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से आपका जो रुपया है वो बहुत ज़्यादा नीचे चला गया। आप जो कमोडिटीज़ और जो जिसको कहते हैं ना एक गाड़ी जो आप 10 साल पहले अफोर्ड कर सकते थे, अगर आपके पास 5 लाख रुपया पर मंथ आ रहा था, अब वो गाड़ी आप अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो गाड़ी इतनी ज़्यादा होशरबा आगे जा चुकी है। मैं एक मजाक करता होता था कि हम लोग जो है ना वो ग्रेजुएट जब हमने ग्रेजुएट किया था तो उसके बाद हम सोचते थे कि यार हमने ना मेहरान लेनी है, तो उस वक्त मेहरान आती थी 4 लाख रुपए की। जब 4 लाख रुपया जमा किया तो मेहरान होगी 8 लाख रुपए की। जब 8 लाख रुपया जमा किया तो मेहरान होगी 12 लाख रुपए की। उसके बाद बंद हो गई। उसके बाद बंद होगी। अब ये मसला ही है नहीं, अभी भी वैसे 18 लाख रुपए की भी मिलती है, और वो जो 2019 मॉडल है एफएक्स ले लें, आपको किसने कहा? मैं यही बात ये हो रही थी कि आपकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो इस चीज को प्री डिस्पोज कर रही है कि लोग बाहर की तरफ मूव करना चाहते हैं। सर इंडिया में तो ये तक बात हो रही है कि वो कहते हैं जी ग्रेजुएशन पे पाबंदी लगा दी जाए डेंटल की, कि कुछ सालों के लिए कुछ ये ना स्टॉप कर दिया जाए, ये नया ग्रेजुएट आए ना ताकि पहले वाले कहीं ना कहीं सेटल हो जाए। हालांकि वहां पर हर बिजनेस चलता है, कहते हैं ना इंडिया मतलब गोल्डन सोने की चिड़िया गोल्डन बर्ड किया जाता था, गोल्डन बर्ड कहा जाता था इंडिया को, ठीक है? लेकिन वहां पे भी डेंटिस्ट्री नाम का कारोबार नहीं चल रहा। उसकी सर देखिए किसी हद तक की बात ठीक है कि थोड़ी देर के लिए एडमिशंस रोक देने चाहिए ताकि जो मार्केट में ऑलरेडी डेंटिस्ट आ चुका हुआ है वो तो कहीं पे सेट हो जाए। तो भाई जो अगर वो कॉलेजेस रुक जाएंगे, जो पहले लोगों को नौकरियां मिली नहीं थी वो कहाँ जाएंगे? नहीं देखें, और बेरोजगार हो जाएंगे। बात आपकी जो आप जो बात करें ना कि एडमिशन रोक दिया जाए, और आप जो बात करें कि डेंटिस्ट बहुत ज्यादा हो गए, मेरे लिहाज से ये दोनों बातें गलत हैं। आपका जो डेंटिस्ट है, अगर मैं अपने लाहौर की मिसाल दूं, आपके जौहर टाउन के अंदर जितना डेंटिस्ट बैठा हुआ है, क्या वो क्लस्टर हुआ खड़ा? क्या वो जो है वो सांदे बैठा हुआ उतना डेंटिस्ट? क्या वो क्वैक बैठा हुआ है? मैं एग्जैक्टली ना, क्या वो ठोकर न्याज बेग के ऊपर इतना डेंटिस्ट बैठा हुआ है? सर वहां पे देखें सांदे में या ठोकर की जो आपने बात की है, वहां लोग क्वैक अफोर्ड कर सकते हैं। जब वो निकल के डॉक्टर के पास जाते हैं और उसके रेट सुनते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। वही बंदा जो क्वैक के पास जा रहा है ना, वो बंदा मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खा लेता है, वो यार फिर मार्केटिंग होगी खैर मतलब वो महंगा सूट पहन लेता है।
अब बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो क्वैक के पास जा रहे हैं सस्ते के चक्कर में। ये मेंटेलिटी है, ये मेंटेलिटी, और इस मेंटेलिटी को सर इसमें गुर्बत ज़हनी है। जब तक आपका डेंटिस्ट क्वैक के मुकाबले में, हर क्वैक के मुकाबले में कम से कम एक डेंटिस्ट वहां पे नहीं मौजूद होगा ना, आप उसको compete कर ही नहीं सकते। जब तक आपके डेंटिस्ट वहां पे वाइड स्प्रेड होंगे नहीं, आप खुद देखें कि आप मेजॉरिटी, अब ये हमारे सामने हुआ है, मैं आई वॉज ट्राइंग टू ब्रांच आउट कुछ अर्से पहले, तो 3-4 साल पहले मैंने सोचा था कि मैं ब्रांच आउट करना चाह रहा था कि फेज़ 5 में या फेज़ 10 में। अब ये भी मेरी गलती है कि मैं ब्रांच आउट ऐसे जगह पे भी क्यों करना चाह रहा था। आप यकीन माने कि मेरे सिर्फ 2 विजिट्स के अंदर अंदर, लाइक एक विज़िट मैंने किया फेज़ 5 के अंदर DHA के अंदर, कि मैं वहाँ पर अपना जो है वो ब्रांच आउट करूँ, और एग्जैक्टली 6 माह बाद दोबारा एक दफ़ा विजिट किया कि अच्छा अब मैं करना चाहता हूँ। इस 6 माह के अंदर अंदर वहाँ पे इतना डेंटिस्ट आके बैठ गया है कि मैं एक दफ़ा परेशान हो गया कि यार इधर इतने ज़्यादा डेंटिस्ट इधर ही क्यों आ रहे हैं। एक दो तो मेरी क्लास में लोग आगे बैठ गए। अब आप ये देखें ना कि हर डेंटिस्ट चाहता है कि वो DHA में बैठे, हर डेंटिस्ट चाहता है कि वो लाहौर के जो टॉप पेइंग एरियाज है वहीं पे बैठे। हम बल्क प्रैक्टिस नहीं करना सब चाहते। लोगों की ख्वाहिश है, हमारे मुल्क में, इंडिया में भी यही होगा कि लाहौर कराची इस्लामाबाद, या फिर इंडिया में होता होगा कि मुंबई दिल्ली कोलकाता, मतलब जो मेट्रो सिटीज इनकी जिसको कहते हैं, 8-10 जो बड़े शहर हैं वहां पे सारा क्लस्टर इकट्ठा हो गया है। अब इसमें सर बाहर जाने का भी एक मकसद है। मैंने इस चीज को ना रिसेंटली बड़ा एक्सपीरियंस किया छोटे शहरों में। अब छोटे शहरों में एक तो सबसे पहली बात है कि आप जो इधर का पला बड़ा है वो पहली बात है, जो उधर का पला बड़ा है वो नहीं जाना चाह रहा वहां पे। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो इन शहरों में पैदा हुआ पला बड़ा वो वहां जाएगा। दूसरा, अब आप कह रहे हैं जॉब्स डेंटल की छोटे शहरों में, मतलब आप किसी भी जो हमने गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया हुआ है कि रूरल सर्विस देनी है आपने, ठीक है, आप एक शहर की खास तौर पर फीमेल्स के साथ हो, क्योंकि इस फील्ड में फीमेल ज्यादा है। आपने क्या किया हुआ है कि एक खातून एक शहर की है, उसको 6 घंटे दूर एक शहर में भेज दिया है, ना वो यहाँ से रोज ट्रैवल कर सकती है, ना वो वहाँ रह सकती है, क्योंकि वहाँ पे आप कभी, मैं ये गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे रहने के हालात है, घर नहीं है, अगर हैं तो उन पे कब्जे हुए हैं, ठीक है। कोई वहाँ के जो टेक्नीशियन हजरात हैं, असिस्टेंट हजरात हैं, वो ही नहीं चाहते कि डॉक्टर आए, तो वो खुद वहाँ डॉक्टर है, हमारे इलाके के मशहूर, उन्होंने अपनी जो वहाँ पे दुकानदारी है वो खराब। हमारे जो ब्यूरोक्रेट हजरात हैं वो कहते हैं तो जाएं, हम भी तो काम करते हैं। उनसे मैं कई दफा ये बात हो चुकी है ऑफ द रिकॉर्ड, आज मैं कैमरे पे भी कहना चाहूंगा कि आपकी जो ब्यूरोक्रेट खवातीन है ना, उनको गाड़ी भी मिलती है, सरकारी पेट्रोल भी मिलता है, उनको सिक्योरिटी भी मिलती है, खानसामा भी मिलता है, 10 कनाल का घर भी मिलता है। जो आपकी स्टार में, हाँ, आपकी स्टार में ग्रेड की जो खातून AC लगती है, ADCR लगती है, कुछ भी लगती है, इतना मिलता है। आप एक मेडिकल ऑफिसर को 1,38,000 रुपये में एक्सपेक्ट करते हैं कि वो वहाँ जाके किराए पे रहे किसी गैर महफूज जगह पे, जहाँ पे उसे सिक्योरिटी थ्रेट भी हो, ठीक है, वहाँ पे उसको अपनी जान इज्जत माल का भी खतरा हो, फिर वो अपनी 1,38,000 रुपये में 30-40,000 किराए पे लगाए, अगर रोज भी जाए तो सारी ट्रैवलिंग पे पैसे लगा दे, तो टेक होम क्या है, और वो क्यों जाए? फिर आप दे दें ये वाली फैसिलिटी, डॉक्टर चली जाएंगी, ठीक है। इस तरह स्प्रेड फैलेगा, डॉक्टरों का रोग फैलेंगे, तो ये जो लाहौर कराची इस्लामाबाद में स्ट्रेस मरीज का नहीं डॉक्टरों का आया हुआ है ना, वो कम हो जाएगा। आप चाहें तो सही पहले। दूसरी बात सर, आपने दिहाड़ी पे डॉक्टर रखने लगा, आपने BHO पे दिहाड़ी पे, अच्छा उसमें भी सर मजे की बात है, इसमें हमारे बड़े बूढ़ों का कसूर है, क्योंकि दिहाड़ी पे जो ठेके पे दिए वो हमारे बड़े सीनियर डॉक्टरों ने दिए हुए। मतलब आप ये देखें, क्रेडिबिलिटी डॉक्टर्स की ये है कि वो दिहाड़ी पे आए, काम करें, रोज के रोज पैसे लेके कौन रहा है? एक सीनियर डॉक्टर, उसको खुद बेशरम आदमी, तुम्हें शर्म नहीं आती कि जो एक बेसिक तनख्वाह जो जिस पे तुम रोते हो, हम सब रोते हैं कि 1,40,000 1,00,000 गवर्नमेंट दे रही है, तुम उसी जगह BHO RHC जिसे हेल्थ क्लिनिक का नाम दे दिया गया है वजीर आजम साहिबा का, उसमें 70,000 रुपये पे डॉक्टरों को रखा जा रहा है, और एक डॉक्टर ही ठेकेदार है उसका। सर वो बात छोड़ दें, डॉक्टर ठेकेदार है या नहीं है, क्या आपको लगता है डॉक्टर को 70,000 रुपये रखा जा रहा है? डॉक्टर को कई जगह पे डॉक्टर को नहीं रखा जा रहा। डॉक्टर डिजर्व करते 70,000 रुपये आना, तो उसमें आगे से हमारे ही फेलो कोलीग्स कहते हैं तुम आते क्यों, तुम ये ओ भाई, जिसके घर भूख होती है ना, और जिसका किराया घर में देना हर बंदा भाई अफोर्डिंग नहीं है, वो बेचारा फिर कहता है यार मैं 50-60 हज़ार रुपये भी लग जाऊं,
कुछ तो आए, तो इस चीज का फायदा उठाया जा रहा है ना। और हम सबसे पहले सर हम बड़े खुद उठाते हैं, हम खुद उठा अब रहे हम भी शायद थोड़े से उन बड़ों में आने शुरू हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं मेंटालिटी हमारी भी आ गई यार। अब मैं तो अपने क्लिनिक पे किसी को रखता ही नहीं, क्योंकि भाई आई कांट पे यू 1 लाख रुपीज पर मंथ, क्योंकि भाई ये आप डिजर्व करते हो एटलीस्ट, मैं नहीं दे सकता, मैं आपको क्यों रखूँ मुफ्त काम करने के लिए, ठीक है। और जो रख रहे हैं वो कम से कम सही तरीके से तो रखें। एटलीस्ट उनको इतना तो पे किया जाए कि उनको ये ना लगे कि यार हमें हमारी जो मेहनत है उससे कम पैसे मिल रहे हैं। डिपेंडिंग ऑन के वो जो आप रख रहे हैं उनका स्किल बेस पे हो, तो वो तो ऑब्वियसली कोई भी रखेगा, तो सब आप रखते हैं, आप माशाल्लाह आपने काफी रखे होंगे, आप उल्लू पुल्लू को तो कोई रखेंगे नहीं स्किल लेवल के ऊपर पहले, ठीक है। लेकिन ये है कि आप एटलीस्ट उतना टाइमिंग या उस हिसाब से आप कुछ तो दे रहे हैं ना, फॉर श्योर ठीक है। मतलब ये नहीं कर रहे कि बुलाया 8 घंटा दे दिए 30,000, डेफिनेटली नॉट। तो ये और ये हो रहा है, तो इस वजह से और इंडिया में भी हो रहा होगा, डेफिनेटली हो रहा होगा। और इसके अलावा देखें, अब एज ए क्लिनिशियन हमारे यहाँ जो एक ट्रेंड है ना वो यही है कि हमने इसको एज ए बिजनेस ही लेके चलना है। अगर हम एज ए बिजनेस ही से इसे लेके चले ना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें एज ए बिजनेस इसे देखना पड़ेगा। अगर हम लोग अपने लेट से मैं ही अगर अपना ब्रांच आउट करने का सोचूंगा ना नेक्स्ट टाइम, अगर नेक्स्ट इंशाल्लाह, तो आई वुड रेदर ब्रांच आउट टू सम एरियाज जहाँ पर ऑलरेडी कोई डेंटिस्ट मौजूद नहीं है, ताकि मैं वहाँ पे बल्क प्रैक्टिस को सामने लेके आ सकूं और अफोर्डेबल डेंटिस्ट्री को भी सामने ला सकूं। ऐसी बात नहीं कि अर्बन एरिया और रूरल एरिया, आइदर इट कैन बी एन अर्बन एरिया और अ रूरल एरिया, बट डिपेंड्स कि वहाँ पर आने वाला जो पेशेंट है उसको इस चीज़ के बारे में एजुकेट किया जा सके। सर अच्छा, अवेयरनेस भी एक बहुत बड़ा इशू है। वो ये कम्युनिटी डेंटिस्ट्री वाले लोग बैठे हैं, इन्हां नु पढ़ो पढ़ लो मैं पब्लिक हेल्थ वाले नहीं देखें, जो पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस का जितना हमने काम किया था उसके बाद नहीं आ रहा, हमें नहीं नजर आ रहा। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में कम था, आपको क्या ख्याल है? वहीं आ जाता था ना, ओवरऑल अवेयरनेस नहीं आई ना वहां पे। मेडिकल देखिए ओवरऑल अवेयरनेस कम्युनिटी डिपार्टमेंट का काम सिर्फ एक इदारे तक है ना, जो इन जनरल आपने अवेयरनेस करनी है वो तो नहीं आ रही कम्युनिटी डिपार्टमेंट ने नहीं करनी। आंखों ने ये देखे मैं मंजर कि भाई मैं फार्मेसी पे गया हूँ और मैं खड़ा हूँ और मैं देख रहा हूँ एक बंदे ने फार्मेसी के जो होता है, जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसने कहा यार मेरी दाढ़ च बड़ी दर्द है, कोई दवाई तो दे दे। तो वो उन्होंने दवाई लिख के दे रहा था और इंतहाई गलत दवाई लिख के दे रहा है। अच्छा 1-2 दफा तो मैंने इग्नोर कर दिया, एक तीसरी दफा उसने इतनी कोई वाह हयात दवाई दी कि मैं फट गया। मैं कहा यार ये क्या दवाई दी आपने? कहता भाई दवाई लेनी लो, तुसी क्यों विच बोलते? मैं कहा मैं डेंटिस्ट, ठीक है। मैंने कहा ये दवाई गलत है जनाब, ये नहीं ये खानी है। मैं ये कह के चला गया। मैं 2 मिनट बाद अपनी चीजें देखने का, वो जो उसने लिख के दी थी ना वही ले रहा था वो। अब ये सारा का सारा मामला जो है वो ओरल हेल्थ अवेयरनेस ना होने का है या ओवरऑल हेल्थ अवेयरनेस ना होने का है। लेकिन इसमें जो हक बनता है ना, जैसे हमारा एक प्लेटफॉर्म अभी फ्लरिश कर रहा है, हमारा मेन जो स्ट्रगलिंग पॉइंट है वो यही है कि वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम जो नॉर्मल कॉमन लोग हैं उन तक अवेयरनेस पहुंचा सकें कि आपके लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है। लेकिन गल उत्थे आ जाती है कि साढ़े इतने अवाम ओरल हेल्थ अवेयरनेस का कंटेंट नहीं देखते, वो कहते हैं सानू सिर्फ नचते लोग नजर आन बस, बाकी सब ओके है। मोस्ट मैं यही देख रहा। आप इधर देख लें, पाकिस्तान में देख लें, इंडिया में देख लें, वो जो गालियां दे रहे हैं, नाच रहे हैं या फिर सॉरी टू से उरियानी फैला रहे हैं, उनको लोग देखना चाह रहे हैं। आज हम डॉक्टर साहब को थोड़े अश्लील हालात में छोड़ दें तो यहाँ पे हमारा हम भी डेंटल बैठक में वायरल हुए खड़े ठीक है ना। तो मतलब ना हमने भी छोड़े हुए हैं लेकिन लोग नहीं देख रहे। हमें अपनी गेम जो है स्टेप अप करनी पड़ेगी। तो मैं तो सर मतलब आप की तवसत से डेंटल बैठक है, मैं तो इंडियन डॉक्टर जो हमारे डेंटिस्ट आते हैं भाई है यार, मतलब है तो पेटी भाई सारे, ठीक है। वो अलग बात है कि उनके और हमारे आइडियोलॉजिकल इश्यूज हैं, जो भी हैं वो होंगे, उनके भी हैं हमारे भी हैं। मेरा ख्याल उस पर ना जाए, ये हैं तो हम एक ही मतलब डेंटिस्ट्री के बच्चे। तो अगर हम आपको कुछ मसाइल हैं आप हमसे कांटेक्ट करें, मिलके हम शायद एक फॉरम बनाते हैं या फॉरम पे बात करते हैं, ऑनलाइन वीडियोस पे लेते हैं आपको, मिलके एक वीडियो ऐसे बना सकते हैं सर, जिसमें इंडियन डेंटिस्ट हमारे पास आए, हम उनसे लाइव मतलब लोगों के सामने बात करें, हम उसकी वीडियो हम लगाएं। अगर कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप हमसे ज़रूर कॉन्टेक्ट करें।
ताकि हम एक अच्छा एक कंबाइंड कंटेंट बना सकें इस चीज़ का। दूसरे नंबर के ऊपर हम जो फोरम बनाना चाहें वो हम ये भी चाहते हैं कि जैसे डॉक्टर साहब ने भी बात की कि अवेयरनेस साड़ी वाम जो कोई नहीं, तो अगर वाकई तो वाम भी कोई नहीं अगर वाकई वाम के अंदर ये चाहत है कि वो चाहते हैं कि ऐसा फोरम हो जिसके अंदर उनके लिए इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, उनके लिए हम कोई ना कोई गाइडलाइंस दे सकें, तो वो भी हमें बताएं कि अगर कोई इस तरह का मामला अगर हम चलाना चाहते हैं, कोई अवाम के ऊपर सेंटर्ड कोई ऐसा फोरम जो कि डेंटिस्ट्री से रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को जो है वो एड्रेस कर सके और उनको बता सके। दोनों उनकी जनता हमारी है, वहां ना 3 जुबानें समझती हैं, उनकी हिंदी, हमारी उर्दू और तीसरी डंडे की जुबान ठीक है। तो अब ये नौबत आ चुकी हुई है कि अब शायद डेंटल डंडा चलाना पड़ेगा। डेंटल डंडा चलो अल्लाह ना ही करे, ना चलाना पे। तो बस एक फोरम होना चाहिए जहाँ पे वो भी बैठे, हम भी बैठे, बैठ के डिस्कशन हो, मतलब ताकि वो लोगों के लिए, लोगों के लिए जो है वो फायदेमंद हो, लोगों के लिए भी हो, हमारे अपने मतलब हमारे बच्चों को हमें पता लगे कि वो क्या काम कर रहे हैं, हमें उनको पता चले कि हम किस तरह का काम कर रहे हैं, और मोस्ट प्रोबेबली दोनों अच्छा काम कर रहे हैं। दोनों को एक दूसरे के अच्छे कामों से सीखना चाहिए। कोएक्स वहां भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। वो कोएक्स से कैसे लड़ रहे हैं, हम कैसे लड़ रहे हैं, ताकि ये अवेयरनेस हमें पता लगे, उनको भी पता लगे कि डेंटिस्ट्री इज इन मेस इन बोथ द कंट्रीज। डेफिनेटली। तो नाज़रीन इकराम, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अपनी आरा का ज़रूर इज़हार कीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर और बताइए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा और पिछले सेशंस कैसे लगे। मज़ीद कोई टॉपिक आपके जहन में है और आप चाहते हैं कि उसके ऊपर डिस्कशन करें तो वो भी ज़रूर बताइएगा। हमें एक रिक्वेस्ट रिसीव हुई थी कि PHC के ऊपर मज़ीद एक डिटेल्ड वीडियो शूट की जाए। तो आजकल ज़रा क्योंकि PHC थोड़ी सी ज़्यादा एक्टिव है अपने तमाम तर मामलात के अंदर, तो एज़ सून एज़ पॉसिबल व्हेन एवर वी गेट अ चांस टू एक्वायर a particular personnel from their side into our dental betek, तो इंशाल्लाह we will call them up। बैन लगा हुआ उन पे। नहीं, हम प्रॉपर उनसे जो है ना वो इजाज़तनामा लेके उनको बुलाएंगे, प्रॉपर जो जिसको कहते हैं ना लीगल वे के अंदर उनको बुलाया जाएगा। लेकिन वैसे तकरीबन सारे क्लिनिक्स पे एक दफ़ा वो आ चुके हैं और उनसे हमारी बातचीत भी हुई थी। लास्ट टाइम एक जो सीनियर डॉक्टर साहब थे उनसे भी मेरी बात हुई थी और उनसे इसी बात के ऊपर इख्तिताम हुआ था कि इंशाल्लाह हम उनको एक दफ़ा अपने बैठक सेक्शन पे बुलाएंगे और उनसे हम डिटेल में बात भी करेंगे। बल्कि सर हम ये भी चाहते हैं कि कोई खासतौर पे जो कोई इंडियन हमारे डेंटिस्ट अगर देख रहे हैं तो बताएंगे ऐसी कोई अथॉरिटी आपके भी यहाँ है जो ये रेगुलेशन करती है। जो आजकल PHC जैसे हमारे यहाँ पे काम करी कि आपकी तरफ भी इस तरह का कोई मामला है जो आपकी इंश्योर करता है क्वालिटी एश्योरेंस के तौर पे वहाँ पर, तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में भी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बल्कि हमेशा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हमारे लिए दुआ कीजिए, हम आपके लिए दुआ करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।